हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं अपना 6 और चैप्टर है बेटा अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका जो चैप्टर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक नए टॉपिक पर आ गए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम यहाँ पर कैश का फ्लो चेक करें, फ्लो मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो चेक कर रहे हैं और 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम यहाँ चेक कर रहे हैं। तो पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने सारे हो गए हैं। आज करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेनली 2 ही एक्टिविटीज़ पे काम किया जाएगा, या तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का क्या होगा, इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। सेम हमारा क्या होगा, जो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होंगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इन्वेस्टमेंट्स उनका क्या होगा, या तो उनका इनफ्लो होगा या फिर उनका आउटफ्लो होगा, ठीक है। इनफ्लो का मतलब क्या होगा, फिक्स्ड एसेट के इनफ्लो का मतलब क्या है, जब हम कोई सेल करेंगे तो इनफ्लो रहेगा, हमारे पास पैसा आएगा। आउटफ्लो इसका मतलब हम कुछ परचेज करेंगे तो हमारा आउटफ्लो रहेगा, ठीक है। सेम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा आएगा कब, जब हम सेल करेंगे, और आउटफ्लो क्या रहेगा, जब हम उसको परचेज कर रहे हैं हमारे पास से पैसा जाएगा, ठीक है। यही एक्टिविटी है जिन पे हमें काम करना है, ये जो क्वेश्चन हमें करने हैं। इसके अलावा या कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया हो, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उनके बदले में हमें क्या मिल गया हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया हो, या कोई डिविडेंड रिसीव हो गया हो, इसके अलावा किसी भी चीज़ पे हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार फॉर्मेट देखें इसका क्या कर रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल। अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, मैंने क्या बताया था, आउटफ्लो है, आउटफ्लो जाएगा, हमारे पास से कैश जाएगा, ठीक है। सॉरी, सेल है तो इनफ्लो रहेगा, ठीक है। सेल है तो इनफ्लो रहेगा क्योंकि पैसा आएगा। सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल है, उसकी सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, ठीक है। प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ नॉन करंट इनफ्लो, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये क्या इनफ्लो है। अब हमारी जो परचेजेज रहेंगे उसमें रहेगा हमारा आउटफ्लो, क्योंकि ब्रैकेट में वैल्यू भी दे रखी है। कोई फिक्स्ड एसेट बेच दे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो उस टाइम क्या होगा, वो परचेजेज, सॉरी बेच दे नहीं, वो खरीद ले, परचेजेज में हमारा क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, हमारे पास से कैश जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे क्लियर करते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू कर रहे हैं हमारा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम करेंगे काम, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हमें क्या दे रखी है, लैंड दे रखी है, मशीनरी, इन्वेस्टिंग और पेटेंट्स। यहाँ पर हमें परचेज और सोल दे रखी है। लैंड मशीन अगर हमने परचेज़ की है 5000 की, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास से पैसा गया है, हमने परचेज़ किया है। तो मशीनरी हमने परचेज़ भी की है, सोल्ड भी की है। इन्वेस्टमेंट हमने क्या की है, परचेज़ और सोल्ड भी की है। पेटेंट्स हमने सिर्फ सोल्ड की है। डिविडेंड रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब क्या डिवेंचर यहाँ है, मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी 2 ही चीज़ें तो बताई थी, या तो फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स, तो ये हमारे लिए काम का ही नहीं है। डिविडेंड पे किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी हमारे काम का नहीं है, दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको ट्रीट नहीं करना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर अपने पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पर अपना मेन अमाउंट जाएगा कि जो टोटल होके अमाउंट आएगा ना हमारा इन्वेस्टिंग से, ये कॉलम मेरा एक्स्ट्रा इसीलिए था। क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, परचेजेस हैं, किसकी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग की हमने क्या की है, परचेज की है 5 लाख की। परचेज क्या है, इसका मतलब हमारे पास आउटफ्लो है, आउटफ्लो मतलब हम ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, मशीनरी है, मशीनरी हमने परचेज भी की है और सोल्ड भी की है। तो पहले लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। हमने जब मशीनरी परचेज की तो हमारे पास से क्या रहा था, कैश का आउटफ्लो है, कैश चला गया हमारे पास से, ठीक है। अब हमने सेल भी की है, तो सेल ऑफ मशीनरी, हमने सेल की है मशीनरी, तो हमारे पास पैसा आया, इनफ्लो है कैश का, ठीक है। नेक्स्ट दे रखिए इन्वेस्टमेंट, सेम इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहा है, परचेज भी की है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी, 4,10,000। और सेल ऑफ मशीनरी
सेल ऑफ मशीनरी कितनी, 1,50,000। हमारे पास ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो को ब्रैकेट में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट है पेटेंट्स है। पेटेंट्स का सिर्फ क्या है, सोल्ड की है हमने, तो सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ, एक मिनट, मशीनरी नहीं लिखना यहाँ, इन्वेस्टमेंट थी ये, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है, 60,000 पैसा आ गया अपने पास। उसके बाद एक ही चीज़ थी, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो इनकम ही है, इनफ्लो है। डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन इन्वेस्टमेंट, कितना, 10,000। नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू चेक करते हैं। नेगेटिव कितनी है अपनी, यहीं पर लिख लूँ कि मुझे यहाँ कुछ कराना तो है नहीं। 5 और 3 लाख, 8,40,000, 8,40,000 और 4, 8 और 4, 12,50,000 हो गया यहाँ तक, ठीक है। 4,50,000 और 1,50,000 कितना हो गया, 415 और 6, 6 लाख, 6,60,000 और 10, 6,70,000। 0 0 0 0, 15 में से 7 गया, कितना आ जाएगा भाई, 15 में से कितना गया है, ओ इंटरेस्ट, देखो ये मैंने भूल गई भाई, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट था, तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें इन्वेस्टमेंट से ही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन, बच्चे ना बताए तो मैं तो पजल हो जाऊँ, ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 8,000। आगे डिवेंचर पे ध्यान दिया, पीछे नहीं दिया, तो 8,000 हो गया, कितना ही हो गया ये, 8,000 और इंक्रीज़ हो गया, तो कितना हो गया, 4 5 6 6 66 76 लाख 78,000। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना रह गया, 14 में से 7 गया 7, यहाँ कितना रह गया, 11 में से 6 गया 5, तो कितना आ गया, 5,72,000। 5 लाख, पेन का गया, 5,72,000 आ गया। कैसा है बैलेंस है ये, नेगेटिव है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो इन्वेस्ट है, यूज़ हो गया, यहाँ पर नेट कैश यूज्ड हो गया है, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारी परचेजेस ज़्यादा थी, सेल्स कम थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, हमारा मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम था, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो, इनमें तो कुछ नहीं है। अब आगे जब एसेट्स के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब 19 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखो, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर है अपना 19, साथ के साथ लिख के चलेंगे अपनी सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स लिमिटेड हैज़ ए प्लांट एंड मशीनरी वुज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2021। अब यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू दे दी है कि मशीनरी की कितनी, 15,40,000 एंड ऑन 31 मार्च 2020 कितनी होगी, 19,10,000। यहाँ मशीनरी पे अलग से हमें काम करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे, ठीक है। फिर आगे कहता है डेप्रिसिएशन भी है 1,50,000 और ए पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड भी कर दिया हमने, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 3 लाख और उसको सोल्ड कितने में गया है, 2,20,000 में। इसका मतलब यहाँ पर 80,000 का हमें लॉस हो रहा है क्योंकि एक मशीन 3 लाख की थी, उसको 2,20,000 में बेच दिया। इस पर थोड़ा सा एडवांस काम करना पड़ेगा, हम इसमें लिखेंगे, मुझे 1 मिनट दें, मैं यहाँ पर आपके लिए 1 मिनट चाहिए थी मुझे फॉर्मेट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें फॉर्मेट यूज़ होगा। अब इसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। एक्स लिमिटेड है, उसने प्लांट और मशीनरी है, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू दे दी 1 अप्रैल को कितनी, 15,14,000, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा प्लांटिंग मशीनरी का। और प्लांटिंग मशीनरी क्या है, हमारी एसेट है, और एसेट्स का ऑलवेज क्या होता है, हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो कितना कह रहा है हमारा, टू बैलेंस बीडी कितना बता रहा है ये, 15,40,000, ठीक है। उसके बाद है इसका क्लोजिंग बैलेंस भी बता रहा है, तो बाय बैलेंस सीडी हमारा बता रहा है 19,10,000।
अलग से अब एसेट्स पे काम करना पड़ेगा कि एसेट में हमारी परचेजेस और सेल्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं कह रखा, तो हमें यहाँ निकालना है कि हमारी नेट परचेजेस थी या सेल्स थी, वो निकालने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1,50,000, तो डेप्रिसिएशन था यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। नेक्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड 2,20,000, एक पार्ट था मशीनरी का वो सोल्ड कर दिया, तो मशीनरी घटती है तो हम यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स ऑफ मशीनरी, कितने की है 2,20,000 की। मशीनरी डिक्रीज हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे हमारी सेल्स हो गई हैं। उसके बाद देखो यहाँ देखो कितनी अच्छी बात इसने कह रखी है कि 2,20,000 की हमने सेल की है, लेकिन उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी 3 लाख की थी। इसका मतलब उस पर हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, बाय लॉस ऑन सेल, कितना हो गया 3 लाख की मशीन 3 लाख की मशीन 2,20,000 में चलेगी, तो 80,000 का क्या हो गया, हमें यहाँ पर लॉस हो गया है, ठीक है। अब देखो कहीं पर वैल्यू डिक्रीज होती है हमारी एसेट की, डेप्रिसिएशन से भी डिक्रीज हो रही है वैल्यू, मशीनरी से भी डिक्रीज हो रही है, सेल कर रहे हैं तो लॉस से भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ तक हमारी तीनों की वैल्यू निकाल दी। अब जो बैलेंसिंग फिगर करके निकलेगी वो निकलेगी हमारी नेट परचेजेज टू परचेजेज, हमने परचेज कितनी की है बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है। यहाँ तक का टोटल करते हैं अमाउंट और यहाँ का टोटल करते हैं, तो 19,10,000, मुझे 1 मिनट दें टोटल करने के लिए। 19,10,000, 1,50,000, 80,000, 2,20,000, तो ये आ गया टोटल 23,60,000 आ गया। इधर भी कितना आ गया अपना 23,60,000। 23,16,000 में से हमें कितना है 15,40,000 करना है, तो कितना हो गया 8,20,000 हमारा क्या रह गया, बैलेंस रह गया। इसका मतलब ये नेट परचेजेज होंगी, परचेजेज हैं तो हम यहाँ पर शो कराएंगे हमारी जो परचेजेज हैं, किस नाम से शो कराएंगे, हमारी क्या थी परचेजेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेजेज है तो हमारा एक्सपेंस है, हमने परचेज किया, आउटफ्लो होगा हमारा 8,20,000 का हमारा क्या है आउटफ्लो है। इनफ्लो भी दिखा रहा था यहाँ पर, एक मशीन सेल हुई है तो क्या होगा सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमने बेच भी दी है मशीनरी, तो कितना अमाउंट 2,20,000। और कोई इंटरेस्ट के बारे में बात हमें क्या नहीं रखी है, तो इनका जो बैलेंस आ रहा है नेगेटिव ही है। ये बैलेंस कितना 820 में से 220 गया तो कितना आ गया 6 लाख है भाई। 6 लाख क्या हमारा नेट कैश यूज्ड आएगा, यहाँ पर नेट कैश फ्रॉम नहीं, नेट कैश यूज हो जाएगा, क्योंकि यूज हो गया, परचेजेज ज़्यादा है हमारी। यूज किससे, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 20। अब 20 भी हमें क्या कह रखा है, सेम इसी तरीके से कह रहा है कैलकुलेट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो प्लांट मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है, डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। इसी तरीके का क्वेश्चन एक बार मैं फॉर्मेट बना लूँ बिल्कुल स्पीड से, तो फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहा था। क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर ऐसे ही दिख जाएगा, मैं नीचे यूज़ करूँगी। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो ऊपर वाले की तरह पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग है तो टू बैलेंस BD, ब्रोड डाउन कितना है अपना 12 लाख, और बाय बैलेंस CD कितना है अपना 15 लाख। उल्टा कर दिया, नहीं ठीक है 15,40,000, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 2,20,000, तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो एसेट की वैल्यू कम में हुई थी, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है 2,20,000, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कह रहा है 2,40,000 की मशीन थी, ऑन विच 90,000 क्या था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, वो सोल्ड फॉर 1,70,000। यहाँ ये डेप्रिसिएशन क्यों दे रखा है, अभी तो इस मशीन की कॉस्ट ये दे दी और इसको बेच दिया 1,70,000 में। अब देखो 2,70,000 की मशीन है, 2,40,000 की मशीन है, इस पर 90,000 क्या था डेप्रिसिएशन लगाना था, ठीक है। 14 में से 9 गया कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा ना, मेरे ख्याल से तो 5 ही आ जाएगा।
14 में से 9 गया 5, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 1,50,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 1,50,000 थी, लेकिन इसको बेच कितने में दिया, 1,70,000 में बेच दिया। इसका मतलब जो 20 है, 20,000 क्या है, अपना प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, कितना प्रॉफिट है अपना, 20,000 का अपना प्रॉफिट है, ठीक है। आगे कितने की बिक गई अपनी मशीन, तो बाय सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कितने की सोल्ड की हमने, 1,70,000 की, ठीक है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखी है, ठीक है। हम यहाँ पर कर लेते हैं टोटल 15,40,000 और 1,70,000, 2,20,000, तो टोटल कितना हो गया अपना ये, टोटल आ जाएगा अपना ये 19,30,000, 19,30,000। इधर का भी देख लेते हैं 19,30,000। तो इसका मतलब हमारी परचेजेस बैलेंसिंग फिगर करके निकल जाएंगी। 2 परचेजेस हमारी परचेजेस हैं क्या, बैलेंसिंग फिगर करके। अगर इधर का अमाउंट ज़्यादा है तो हमारी सेल्स निकल जाएंगी। 19,30,000 में से कितना लेस करना है, 12 लाख या 20 लाख, 12,20,000 लेस करो तो कितना आ जाएगा, 7,10,000 के आ गई हमारी परचेजेस, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं जो हमारी परचेजेस हैं, परचेजेस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, सॉरी सेल कर रही हूँ, परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। परचेज कितने की है हमने, 7,10,000 की। इसको इनर को उसमें ले, ब्रैकेट में ले, क्योंकि ये आउटफ्लो है हमारा। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। सेल कितने की है, क्वेश्चन ने हमें बताया था सेल कितने की है, 1,70,000 की। तो नेट अमाउंट चेंज कितना आ जाएगा हमारा, 0,0,0 और नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा है। 11 में से 7 गया 4 और 6 में से 5 गया, 5,40,000 क्या आ गया हमारा नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ तक। तो चलो आगे करते हैं। इन्वेस्टिंग के जितने क्वेश्चन हैं पॉसिबल, मतलब मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में करा दूँ, ठीक है, ज़्यादा आपको घूमने की दिक्कत नहीं होगी बार बार प्लेलिस्ट चेक करने की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी है। ओपनिंग ये है और क्लोजिंग ये है, मतलब शुरुआत में इतनी थी, जो चेंज आ रहा है उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि परचेजेस थी या सेल्स थी। पहले 6 लाख की थी, अब 16 लाख की हो गई, इसका मतलब हमने परचेज कर ली है। 4 लाख की थी, 2,50,000 की होगी, कम हो गई, इसका मतलब हमने सेल कर दी है। 2 लाख की थी, 3 लाख की होगी, इसका मतलब अगेन हमने क्या की है, परचेजेस की है। 15 से कितनी होगी, 80, तो दोबारा हमने क्या की है, परचेजेस की है, ठीक है। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मशीन की कॉस्टिंग थी 40,000 की, जिस पे डेप्रिसिएशन लगना था, मतलब 12,000, हमने सोल्व कर दिया 35,000 में। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000 है, हमें कौन सा यूज़ करना है, जो 60,000 हमारा ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर थोड़ा सा काम दे रखा है, ठीक है। इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो एक बार हम बना लें अकाउंट। चलो 1 मिनट लगेगी, हम अकाउंट बना लेते हैं अपना। हम बना रहे हैं अपना प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे काम कर रहे हैं। हमारा डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। अब देखो ओपनिंग और क्लोजिंग पे काम करेंगे, किसकी, प्लांट और मशीनरी की। बाकी किसी के लिए कुछ नहीं कह रखा। तो इन्वेस्टमेंट का आप डायरेक्ट कर सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीज़ दी है, पहले देखो हमारी जो क्या थी, इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड। इन्वेस्टमेंट इन लैंड में हमने देखा कि हमने खरीदी है 6 लाख 6 लाख से 16 लाख हो गई है। इंग्लिश में इसलिए बोलना पड़ता है, बच्चे कहते हैं मैडम आप इतना ज़्यादा हिंदी में बोलते हो समझ में नहीं आता। तो पहले इन्हीं की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। परचेजेस ऑफ लैंड, कितने की परचेज की, 6 से 16 हो गई, तो हमने 10 लाख की परचेज की है। आउटफ्लो रहा है कितना, 10 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट हमें 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इनफ्लो रहा होगा 1,50,000 का। तो ये क्या कहेंगे, सेल ऑफ, क्या है हमारा, कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितने की? 1,50,000 की। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ देते हैं। गुडविल क्या कह रहा है? 15,000 से 80 हो गई है, इंक्रीज हो गई, इसका मतलब हमने खरीद ली है। कितने की? 65,000 की हो जाएगी। एक्सपेंस है अपना गुड परचेज ऑफ गुडविल कितने? 65,000। नेगेटिव लिखो, ब्रैकेट में लिखो। अब यहाँ तक का काम हो गया। अब पहले मशीनरी का काम करते हैं। मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है 2 लाख और 3 लाख। ओपनिंग कितना दे रखा है? 2 लाख और क्लोजिंग दे रखा है हमारा 3 लाख। टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। अब देखो, अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? हमें देखो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है मशीन से रिलेटेड। एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 40,000 और उस पर डेप्रिसिएशन 12,000 लगना था, वो सोल्ड 35,000 में। एक मशीनरी सोल्ड हो गई है, तो पहले लिख देते हैं बाय सेल ऑफ मशीनरी। कितने की सेल की है? 35,000 की। अब मशीनरी सेल की है तो ये वैल्यू हम यहाँ भी लिखते हैं। तो क्या? सेल ऑफ मशीनरी सेल हुई तो पैसा आया अपने पास कितने का? 35,000। एक चीज़ तो होगी यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन ने कहा कि 35 की मशीन बेच दी, उसके बाद डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट दे रखा है कितना? 60,000। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना? 60,000। एक एक्सपेंस है, इसकी वजह से हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब जो काम करना है वो काम करना है इस पॉइंट पे। 40,000 की मशीन थी, 35 में बेच दी, ठीक है, लेकिन इस 40,000 की मशीन पे पहले 12,000 क्या लगना था? डेप्रिसिएशन लगना था। मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 28,000 रहेगी। लेकिन इसको कितने में बेच दिया? 35,000 में बेच दिया। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया हमें यहाँ पर? 7,000 का हमें यहाँ प्रॉफिट हो गया है। क्या हो गया है? प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को यहाँ क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट अपना कितना? 7,000 का। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बोथ साइड टोटल करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर करके हमारी क्या हो जाएंगी? परचेजेस हो जाएंगी। 2 परचेजेस, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर करके। इधर का तो 27 ही है, इधर का हो जाएगा 3,95,000। 3,95,000। इधर भी कितना हो जाएगा? 3,95,000। 3 में से गया 2, 1,95,000 रह गया। 1,95,000 में से गया तो कितना रह गया? 1,88,000। 1,88,000 हमारी परचेजेस हो गई। परचेजेस को हम यहाँ दिखाएंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की परचेजेस कितनी है हमारी? पैकेट में यूज़ करो इसको, कितनी? 1,88,000। ठीक है, अब प्लस वाले अलग लिख लो, माइनस वाले अलग लिख लो, तो 10 लाख और 1,80,000 और 65,000। इनको देखो अब कितना हो गया है। एक सेकंड, मुझे टोटल करना पड़ेगा भाई। कितना हो गया? कैलकुलेटर भी गया मेरा। तो 1,88,000, 65,000 और 10 लाख। ठीक है, तो 0,003,8 और एक 5 एक 2 2,43,000 था ये, और 10 लाख 12,43,000 हो गया। इसमें से कितना लेस करना है? 1,50,000 और 35, 1,85,000 लेस करोगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? नेट कैश आ जाएगा आपका 10,28,000। कितना आ जाएगा? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। और कैसा है? अगेन ये नेगेटिव बैलेंस आएगा, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना? मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? एक मिनट रुको, मेरा बैलेंस आ रहा है भाई, बैलेंस आ रहा है मेरा, तो थोड़ा सा बैलेंस आ रहा है। मैंने 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये इंटरेस्ट नहीं लगाया, ठीक है, ये इंटरेस्ट भी मुझे रिसीव होना था। तो 4 लाख पिछले साल की इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी तो मिला होगा। 4 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा? 40,000 मिल गया होगा। ये मैंने छोड़ दिया, तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
मैं कह रही हूँ 40,000 का बैलेंस आ रहा है, 40,000 का बैलेंस, ठीक है। तो ये 40,000 इसमें ऐड करेंगे, अब जाके वैल्यू आएगी अपनी कितनी, 10,28,000, ठीक है। अब ये नेट कैसे आ गया है हमारा, ये इन्वेस्ट, इसको भी तो नहीं भूलना ना हमें, ये भी तो हमारे लिए क्या है, इनकम का सोर्स है, ठीक है। क्लियर हो? क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सिंपल सा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स हैं। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट लेना पड़ेगा, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी, क्योंकि दोनों के लिए ट्रांजेक्शन हमें दे रखे हैं। तो मैं एक बार इस पेज पे तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट पेज पे मैं एक बार फॉर्मेट बना लेती हूँ बेटा। तो देखें अब क्वेश्चन, लाइन तो मैंने लगा ली है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो पहले तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं, तो कितना है, ओपनिंग दे रखा है 8 लाख, तो टू बैलेंस बीडी कितना, 8 लाख, और क्लोजिंग दे रखा है 10 लाख, तो बाय बैलेंस सीडी कितना दे दिया, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स का दे रखा है, तो ये फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। इन दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग कितना दे रखा है, 15 लाख और 18,20,000, तो टू बैलेंस बीडी कितना, 15 लाख, और बाय बैलेंस सीडी कितना है, 18,20,000, ठीक है। ये दे रखा है हमें। अब हो गया ये चीज़ें जो यहाँ तक थी। अब काम करेंगे यहाँ पर, हाफ ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। हाफ ऑफ द क्या, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब हमारी देखो यहाँ ऊपर कितनी थी, 8 लाख की बता रहा है, 8 लाख की हाफ कितनी हो जाएगी, 8 लाख की 4 लाख। तो यहाँ पर एक और वर्किंग नोट ले लेते हैं। 4 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, आधी इन्वेस्टमेंट है ना, 8 लाख की आधी 4 लाख होगी, और 15% प्रॉफिट पे बेच दी। 15 कितना हो गया, 60,000। तो टोटल कितने में, 4 और 6, 4,60,000 पे हमने क्या बेच दी, अपनी इन्वेस्टमेंट 4,60,000 की। क्या है ये अपना, तो बाय बेची है तो बाय बैंक लिख दो, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, 4,60,000। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बिकी है, तो एक बार यहाँ भी एंट्री कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितने की सेल की है हमने, 4,60,000 की। जो अमाउंट है उसको साथ के साथ लिखेंगे, इनफ्लो है ये हमारा कैश का। नेक्स्ट हमें दे दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वॉज 1,60,000। अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स थी इन पे डेप्रिसिएशन था, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 1,60,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 50,000। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना, 50,000। ये भी इनकम का सोर्स है। नेक्स्ट हमें दे रखा है डिविडेंड रिसीव हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, तो डिविडेंड रिसीव्ड इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना, 22। नेक्स्ट है रेंट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव्ड कितना, 25,000। इसका मतलब कोई अलग इन्फॉर्मेशन हमें दे ही नहीं रखी है, तो जितनी दे रखी है उसी पे काम कर लेते हैं। इनको टोटल कर लेते हैं, इनका जो अमाउंट होगा बैलेंसिंग फिगर करके वो हमारी परचेज रह जाएंगे। कुछ अलग नहीं दे रखा है यहाँ पर। 4,60,000 है ये 8 लाख है, तो इसका मतलब ये वाला कम है यहाँ पर, इसका मतलब हमारी क्या हुई है, सेल हुई है। 8 लाख इधर परचेजेस थी ना, 8 लाख, 1 मिनट, 10 लाख थी ये, 10 लाख थी, सॉरी बेटा, 10 लाख है ये, सॉरी, ये हो गया 10 लाख
14,16,000, 14,60,000। यहाँ भी कितना 14,60,000, मुझे लगा वो 10,000 है। ठीक है, 14,60,000 है हमारा। क्लियर हुआ? यहाँ पर ये प्रॉफिट था तो 2 प्रॉफिट हुआ था हमें कितने का, ये 60,000 का प्रॉफिट नहीं लिखा हमने। तो परचेजेस कितनी रहेगी, 2 परचेजेस कितनी, बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे। 8,60,000 में से कितना लेस करेंगे, 14,60,000। तो ये सिंपल सा आ जाएगा, 6 लाख है। 6 लाख की क्या है हमारी परचेजेस। तो परचेजेस ऑफ क्या है ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आउटफ्लो है अपना ये इन्वेस्टमेंट, कितने का, 6 लाख का। अब इनको देखो, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है अपने पास। क्या थी ये अपनी फिक्स्ड एसेट थी, डेप्रिसिएशन लग गया था, कोई बिकी भी थी, हाफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन लग गया था 1,60,000 का। और तो बस कुछ नहीं था, मुझे तो लग रहा है कुछ नहीं है। तो एक बार निकाल लेते हैं अपना। तो 18,20,000 और 1,60,000, तो 0,0,0,0,0,8,9, 19,80,000 इधर आ गया, 19,80,000 इधर आ जाएगा। तो 2 परचेजेज हो जाएंगे हमारी, 2 परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे। तो 19 में से 15 गया, कितना आ जाएगा, 4,80,000। ये भी हमारी क्या है, परचेजेस हैं। तो परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 4,80,000। ये भी आउटफ्लो है अपना कैश का। तो टोटल आउटफ्लो कितना हो गया हमारा, 6 और 1 10,80,000 आउटफ्लो है। इनफ्लो कितना हो गया, 50 और ये 95 और 4,60,000, 4,60,000 95 5 और 5,55 5 और यहाँ कितना रह गया, 7 में से 17 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा, सॉरी 7 में से 5 गया 2, 10 में से 5 गया 5, तो कितना आ गया है हमारा 5,25,000। ये बैलेंस आ गया अपना। और अब की बार ये नेगेटिव नहीं है, 5,25,000। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब हमारा 1 मिनट 6 और 4 10, अब भी नेगेटिव है भाई यही है। तो ये अगेन ब्रैकेट में ही लिख देती हूँ, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्या शो करा रहा है कि हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर हुआ। ये 22 क्वेश्चन था अपना। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द बैलेंस इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन March 31, 2020 एंड 22। अब देखो एक नई चीज़ आ गई है। अब तक तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमें चार्ज दिखाता था, अब हमें नहीं दिखा रखा। तो इसका मतलब जो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू दे रखी है ओपनिंग और क्लोजिंग, ये रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है, ये अपनी ओरिजिनल कॉस्ट है। मतलब इन पे अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है, तो वो हमें दिखाना है। अब हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो इसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ये रिड्यूस कर रहा है हमारी वैल्यू को, एसेट की वैल्यू को, तो ये क्या हमारे लिए लायबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग थी 12,80,000 की, जिसको हमने क्या कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था इस पर 5,30,000, जिसको सोल्ड कर दिया हमने 2,60,000 में। ठीक है, अब सबको करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज, सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज, हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। एक एक चीज़ को हमें सेपरेट लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, प्लांट और मशीनरी का सेपरेट अकाउंट बना लेती हूँ। तो अपने अकाउंट्स तैयार हैं। अब एक एक चीज़ को शिफ्ट करते हैं। प्लांट और मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग शिफ्ट कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस बीडी टू बैलेंस, बीडी हमें दे रखा है कितना, 48 लाख, और बाय बैलेंस सीडी दे रखा है, बाय बैलेंस सीडी हमें दे रखा है कितना, 65,40,000। ठीक है, ये दे दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी दे रखा है कितना, 14,05,000 और 22,10,000। अब ये क्या है, लायबिलिटी है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी इसका कितना दे रखा हमें, 14,05,000
क्योंकि ये हमारी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये लाइबिलिटी है हमारे लिए, ठीक है। और ये अब तक चार्ज भी नहीं किया गया है, ये तो वो अमाउंट हम यहाँ से निकालेंगे जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ये अभी तक लगा नहीं है। हो गया ओपनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी। कितना है अपना ये क्लोजिंग, 22,10,000। क्लियर हुआ? यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल ईजी थी, समझ में आ गई हैं। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग थी 12,80,000। 12,80,000 की एक मशीन थी जिसका क्या कर दिया हमने, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 5,30,000, उसको सोल्ड कर दिया है 2,60,000 में। एक मशीनरी थी कितने की, इसके लिए मुझे अलग से नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ बना लूँ, वर्किंग नोट अलग से बना लेती हूँ, वर्किंग नोट 1। मैं मशीनरी है हमारी, कैलकुलेशन कर रही हूँ मशीनरी के लिए। एक मशीनरी थी 12,80,000 की, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करना था, 5,30,000 का, ठीक है। 0,0,0,0,5 12 में 5 7,50,000 की रहनी चाहिए उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। उसको सोल्व कर दिया है एक लॉस पे। कितना लॉस, कितना है, ये लॉस है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई हमारी। ये क्या था, डेप्रिसिएशन था, ये मशीनरी थी, ठीक है। लॉस कितना है, 2,60,000। तो 0,0,0,0 15 में 6 या 9 और यहाँ के 6 में 2 या 4,90,000 की वो हमारी क्या थी, मशीन हमारी मतलब बिक गई जब एक लॉस था हमारा 2,60,000 का। तो मशीन कितने की बिकी हमारी यहाँ पर, 4,90,000 की। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि लॉस भी दिखेंगे, पहले यहाँ लिख लेती हूँ बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरी मशीन कितने की गई है, 4,90,000 की। अब सेल हुई है मशीनरी को, तो यहाँ भी लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने की सेल हुई है अपनी, 4,90,000 की। इनफ्लो है अपना कैश का, ठीक है। अब हमारा लॉस भी हुआ है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया गया है, तो बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 5,30,000 का, ठीक है। अब एक लॉस भी हुआ है 2 लाख, इससे भी डिक्रीज होती है हमारी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, या फिर आप इसको कहो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 2,60,000, ठीक है। और कोई यदि इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन ने दे नहीं रखी है तो इनको जस्ट टोटल करेंगे, इनको टोटल करेंगे बोथ साइड को टोटल करते हैं तो एक बार 65,40,000, 2,60,000, 5,30,000, 4,90,000, टोटल हो गया 78,20,000। बोथ साइड 78,20,000। 78 में से 45 लेस करोगे, 48 लेस करोगे तो 2 परचेजेज आ जाएंगी हमारी, कितनी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ ठीक है, परचेजेज कितनी आ जाएगी हमारी, बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे। एक मिनट, मैंने डेप्रिसिएशन को तो समझाया नहीं। 40,05,000 का था हमारा, 22,10,000 का हो गया है, ठीक है। तो हमने जो डेप्रिसिएशन ओवरऑल चार्ज किया है, क्वेश्चन ने हमें दे ही रखा था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 प्लांट एंड मशीनरी पे जो चार्ज किया है, प्लांट एंड मशीनरी का ये क्या है, जो पूरी उम्र का चार्ज किया गया है डेप्रिसिएशन, वो वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर, कितना, 5,30,000। ये दे रखा था इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब दोनों साइड इक्वल करो, दोनों साइड इक्वल करके यहाँ पर जो बैलेंस आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो बैलेंस आएगा जो करंट ईयर का है। तो जो करंट ईयर में ट्रांसफ़र होता है तो जो बाय डेप्रिसिएशन, और जो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। ये वाला जो अमाउंट होता है ना डेप्रिसिएशन का, यही यहाँ आ जाता है, ये होता है करंट ईयर का, और ये होता है टोटल डेप्रिसिएशन जो एक मशीन पे लगना चाहिए था। तो हमें तो ये चाहिए था, ये ऑलरेडी हमने लिख लिया था। ये मैं बैलेंसिंग फिगर करके निकाल देती हूँ। 22 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 लाख, और 30 और 10 40, 27,40,000। 14 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 13,35,000 बैलेंस आ गया। ये हमारे लिए कहीं नहीं है क्योंकि ये पीएनएल का है, पीएनएल के एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर करके 78 में से 48 जाना था तो कितना आ गया, 30,20,000। ये हमारी परचेजेस हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना, 30 लाख। ये अगेन हमारा ज़्यादा आ गया, 30 में से 4 लेस कर दो, कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा ये? 30 में से 4 लेस करो, 0 0 0, अगेन 0, फिर 12 में से 9 गया 3, और यहाँ रह गया 9 में से 4 गया 5, 25,30,000 आ जाएगा हमारा नेट कैश। और ये क्या है? नेट कैश यूज्ड इन किस में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये इन्वेस्टिंग के लिए कह रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ट्रीट किया। अब ये इन्वेस्टिंग के लिए नहीं कहता और हमें ऑपरेटिंग में भी ट्रीट करना, तो ऑपरेटिंग में क्या क्या जाएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हमें बनानी हो तो हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट के जस्ट बाद हमें क्या करना होता है? हम क्या लिखते थे? नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। हम लिखते थे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। किस किस को ऐड करेंगे यहाँ पर हम? जो डेप्रिसिएशन ये वाला आया है, ये वाला करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ना, तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये करंट ईयर का है। करंट ईयर का ऑपरेटिंग में जाता है कितना? 13,35,000। ठीक है, ये हो गया। और कुछ हमारा ये सेल वाला, ये भी हमारा लॉस है, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा और इसका मतलब ये ऑपरेटिंग में जाके ऐड होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। दोनों आइटम्स चले जाएंगे हमारे 2,60,000 का। तो यहाँ पर कितना अमाउंट शो हो जाएगा? इधर 0 0 0 5 639 5 और 1 15,95,000 हमारा क्या आ जाएगा? नेट कैश आ जाएगा। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन ने डिमांड नहीं कर रखी तो हमें ज़रूरत नहीं है, डिमांड करे तो हम इसको बना सकते हैं, अदरवाइज इसको रख सकते हैं। वैसे ये उससे ऊपर बनेगा, लेकिन अब पहले थोड़ा ना पता था क्वेश्चन ने कि हमें ऑपरेटिंग भी ट्रीट करना है। ठीक है, डन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। अब ये पहले ज़्यादा थी, अब डिक्रीज होगी, इसका मतलब हमने सेल कर दी होगी। और एट कॉस्ट दे रखा, मतलब अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू में नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट में। नीचे देखो भाई साहब मिल गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल गई, जो अब तक चार्ज नहीं किया गया, इसका मतलब एक लायबिलिटी है। अब ये शो करके दिखाना है हमें। ठीक है, पेटेंट्स है हमारे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। गुडविल क्या हो रही है हमारी? डिक्रीज हो रही है। अब देखो गुडविल है 1,50,000 की और 1,20,000 डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब सेल हो रही है, अपना फायदा है। अब आगे देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज क्या है प्लांट और मशीनरी पे? तो प्लांट एंड मशीनरी का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मशीनरी हैविंग, मशीन के लिए दोबारा बात की है। पेटेंट्स के लिए बात की। अब देखो गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि गुडविल सेल हुई है या परचेज की गई है, तो अब गुडविल कुछ नहीं बताए, क्वेश्चन अगर कुछ ना बताए, बस इतनी बात करके छोड़ दे, तो इसका मतलब जो बैलेंस आ रहा है ना 30,000 का, ये हमने राइट ऑफ कर दिया होगा। कहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको हमने राइट ऑफ कर दिया होगा। ठीक है, इसको हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दिखाना है उनके लिए सेपरेट अकाउंट करते हैं तैयार। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8 लाख और क्लोजिंग है 7, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 8 लाख। ओ एक्यूमुलेटेड में लिख दिया मैंने ये, सॉरी। टू बैलेंस BD कितना है? 8 लाख बाय बैलेंस CD कितना है हमारा? 7,60,000। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग है, लायबिलिटी है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। बाय बैलेंस BD और लायबिलिटी का क्लोजिंग कौन सा होता है? तो ये कितना आ जाएगा? ओपनिंग है इसका 2,70,000 और क्लोजिंग कितना दे रखा है इसका? टू बैलेंस CD क्लोजिंग दे रखा है इसका 3,15,000। ऐसे ही पेटेंट्स का कितना दे रखा ओपनिंग? तो पेटेंट्स एक हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। एसेट का क्या रहेगा? डेबिट बढ़ी हुई दिखाते हैं हम। टू बैलेंस ओपनिंग कितना है हमारा? 3,20,000 और बाय बैलेंस CD क्लोजिंग कितना बताएंगे हम अपना? 2,10,000।
गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि गुडविल के बारे में ना तो क्वेश्चन ने ये कह रखा है कि इसको परचेज किया गया है, ना क्वेश्चन ने ये कहा है इसको सेल किया गया है। तो हम ये समझेंगे कि इसको ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी थी उसमें उसको राइट ऑफ कर लिया होगा उस अमाउंट के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एडजस्टेड दे रखी है। एडजस्टेड नहीं दे रखी होती तो हाँ हम सेल दिखा सकते थे, लेकिन अब सबके बारे में बातें कह रखी तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या काम करना है, यहाँ देखिए एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया था प्लांट एंड मशीनरी पे 80,000। अब जो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, ठीक है, वो कितना कह रहा है 80,000। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हमारा क्या है, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना 80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा मशीन पे। ये कब बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा है, लेकिन हम मशीन पे कौन सा डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जो पूरा कंप्लीट लग चुका हो। तो ये कह रहा है सिर्फ जो 80,000 जो करंट ईयर का, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है क्वेश्चन है, यहाँ देखो ड्यूरिंग द ईयर लिख रखा है, लेकिन हमें चाहिए, ये तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर करंट ईयर, हमें चाहिए कंप्लीट पूरा अब तक का जो टाइम हुआ है उस पर जो जितना डेप्रिसिएशन लगा है मशीन पे वो चाहिए। तो हम इसको बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, ये कितना है 2,70,000 है, तो 3,50,000 3,50,000। अब हमें जो चाहिए वो मिल गया हमें। अब हमें चाहिए जो कंप्लीट लग रहा है किस पे, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू है प्लांट एंड मशीनरी क्या लग रहा है अकाउंट। तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे कितना, 350 में से गया 15 तो कितना 35,000। अब ये डेप्रिसिएशन, यही तो हम यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखेंगे। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ शो कराएंगे, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो कराएंगे, ठीक है। यहाँ ऑपरेटिंग में भी क्यों शो करा रहे हैं, क्योंकि वो P&L का था। ये टोटल अब तक का जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर अपनी मशीनरी में, तो बाय डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन अपने काम का है कितना 35,000। इसको और कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कह रखा है, एक मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू 1,40,000 और उसको सोल्व कर दिया 1,50,000 में। एक मशीन की वैल्यू थी 1,40,000, 1,40,000 की, उसको बेच दिया 1,50,000 में। तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट सेल की है मशीनरी कितने में 1,50,000 में, 140 की 150 में बेची तो प्रॉफिट भी हो गया है, टू प्रॉफिट कितना 10,000 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। सेल की है मशीनरी, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की सेल की हमने 1,50,000 की, ठीक है। अब और कुछ हमें दे नहीं रखा, लॉस होता तो यहाँ लिख लेते। अब यहाँ टोटल कर लेते हैं बोथ साइड, 760 और 150, ये हो जाएगा टोटल आपका 9,45,000। इधर भी कितना 9,45,000, 810 लेस कर दो तो कितना, एक साइड तो 1,35,000 क्या है हमारी, ये परचेजेस होंगी, क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है। उधर की साइड होती तो हमारी सेल्स होती, लिख देंगे यहाँ पर परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है हमारी 1,35,000 की, ठीक है। नेक्स्ट अब पेटेंट्स की बारी आ गई। पेटेंट्स के बारे में क्या कह रहा है, पेटेंट्स हैविंग ए बुक वैल्यू 60,000 की थी और उसको सोल्व कर दिया 45 में। सोल्व किया पहले वो लिख लेते हैं, बाय बैंक सोल्व किया है कितने में 45,000 में। सोल्व किया है तो हमें यहाँ लिखना भी पड़ेगा, यहाँ पर सेल ऑफ पेटेंट्स कितने के सेल किए हैं 45,000 के, ठीक है। अब यहाँ पर 60,000 के 45 में गए हैं तो लॉस भी है, बाय डेप्रिसिएशन लिखोगे, इसको डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते, लॉस लिखेंगे इसको, लॉस ऑन सेल ऑफ जो भी है ये पेटेंट्स, कितना 15,000 का लॉस हो गया, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, कौन सी साइड, यही ज़्यादा जा रही है, ये ज़्यादा जा रही है, तो इसका मतलब इधर होती तो परचेजेस दिखाते, यहाँ दिखा रखी है तो कौन सी चीज़ रह गई, यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन रह गया, इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन रह गया होगा और बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे। ये कितना है 3,20,000 और कितना लेस कर देंगे 260 और 270 में से
20 गया तो 50,000 क्या आ गया हमारा डेप्रिसिएशन लगा होगा। ये ऑपरेटिंग की आइटम है और ये भी ऑपरेटिंग की एक्टिविटी डेप्रिसिएशन था। ये वाला ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला ये भी ऑपरेटिंग का था। अगर ऑपरेटिंग की कह रखा होता क्वेश्चन में तो हम लिख लेते। इसका मतलब यहाँ हमें कुछ नहीं करना। गुडविल के बारे में दोबारा बता रही हूँ, कमेंट में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बेटा। गुडविल यहाँ पर सेल और परचेज़ की बात नहीं की गई है, तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको राइट ऑफ कर दिया होगा। तो अब यहाँ पर चेक करो, हमारा 1,50,000 और 1,45,000, 1,95,000, तो इसका मतलब 60,000 यानी पॉजिटिव वैल्यू है अपनी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। यूज़ नहीं लिखा मैंने, अब की बार फ्रॉम है, मिला है हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, यूज्ड होता, नेगेटिव वैल्यू आती तो यूज्ड होता। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिक्कत आती है तो फिर भी मैं हूँ तुम्हारे लिए, कमेंट करें। आगे क्वेश्चन करते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट है, डीके लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी ओपनिंग 1,20,000, क्लोजिंग दे रखी है 40, मतलब डिफरेंस कितना 80,000 का। ड्यूरिंग द ईयर 2018 द कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ बुक वैल्यू। कैलकुलेट करना है सोर्स, मतलब इनकम सोर्स या फिर यूजेस ऑफ कैश। सोर्स का मतलब होता है इनफ्लो और यूजेस का मतलब होता है आउटफ्लो, ये चेक करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, हम यहाँ प्लांट एंड मशीनरी मैंने गलत लिख लिया, मुझे लगा कि ये प्लांट एंड मशीनरी का ही होगा, तो ये बनाएंगे हम अकाउंट यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट है अपना ये। तो इसमें ओपनिंग कितना दे रखा है हमें 1,20,000, तो टू बैलेंस बीडी कितना दे रखा है 1,20,000। बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कितना है 40,000। ठीक है, अब हमें जो काम की बात करनी है वो सुनो। क्वेश्चन ने कहा है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2018 के इस साल के बीच में ही 80% सोल्ड कर दी। 80% वर्किंग नोट नंबर 1, 1,20,000 की 80% हमने सोल्ड कर दी। पहले 80% निकालेंगे तो कितना आ गया, 80% हो गया 96,000। ठीक है, उसको सोल्ड कर दिया 20% प्रॉफिट पे। अब 96,000 का 20% प्रॉफिट निकालो, 0 0 0 2 18 और 190, 19,200। इतने में सोल्ड कर दी और इतना हमें प्रॉफिट मिल गया। तो ये कह रहा है कि वो सोर्स बताओ, हमें फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है। तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, हमने क्या की है, सेल की है कितने की 96,000 की, क्या हमारी मशीनरी। ठीक है, अब हमें सोर्स कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट लिखेंगे टू प्रॉफिट कितना हुआ है हमें 19,200,000 का प्रॉफिट हुआ। सेल कितनी हो गई हमारी 96,000 की, लेकिन प्रॉफिट के साथ 96,000 प्लस में कितना 19,200, 0 0 2 965 9611 कितने की 1,15,000 की। तो बाय बैंक हमने कितने की बेच दी, प्रॉफिट के साथ बेची है, तो कितने की बेच दी 1,15,200। अब हमें देखना कि हमारी परचेजेज या सेल्स कौन सा बैलेंस हमारा आएगा। तो 1,20,000 ये ज़्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो यहाँ का टोटल करेंगे हम 1,00,002 9 और 3 1,39,200 1,39,200। एक मिनट गलत कर दिया, 19,000 है ना, हाँ ठीक है। ओ ये ज़्यादा है, ये 40 तो मैं भूल ही गई। 1,55,000 और 1,55,000, ये नीचे वाला नहीं दिखा भाई मुझे, 1,55,000। इसका मतलब हमारी परचेजेज ही हैं, टू परचेजेस। कितना बैलेंसिंग फिगर करके 1,55 में से कितना घटा देंगे 1,39,000, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 16,000। कितना आ गया 16,000, क्या आ गया हमारा ये आउटफ्लो है, क्योंकि परचेजेस है ना, तो क्या दिखाएंगे हम, हमारा आउटफ्लो है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख रखा है इसमें सोर्स, अच्छा दोनों चीज़ें लिख रखी हैं, बस ये बताना था। तो सोर्स क्या हो जाएगा, सोर्स आया कितना है हमारा 1,15,000, इतना पैसा हमारे पास आ गया है, और यूज्ड कितना हो गया है 16,000। ये दोनों ही अमाउंट है ना अपने पास, ये यूज्ड हो गया, परचेजेस हैं, ये सेल्स थी, तो ये सोर्स है। बस यही बताना था, क्वेश्चन ने इतना ही पूछ रखा था। ठीक है,
इसी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट। सेम करंट इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही बात कर रखी है, सोर्स और यूज़ दोनों बताने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट है, ठीक है। हमारा यहाँ देख लेंगे एक बार क्या है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। क्लियर हुआ। ओपनिंग और क्लोजिंग कितनी दे रखी है, 50 और 60,000। तो टू बैलेंस बीडी कितना है, 50,000 बाय बैलेंस सीडी कितना है, बाय बैलेंस सीडी कितना है हमारा 60,000, कितना 60,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड परचेज इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 एंड सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस ऑफ 20%। अब सम की बात की जा रही है, सम के बाद हमें क्या पता वो सम के बारे में क्या कह रहा है कि वो कितने के बारे में बात कर रहा है, कोई एग्जैक्ट नहीं पता। तो हम एक बार थोड़ा सा अमाउंट एडजस्ट करके देख लेते हैं, हम क्या एडजस्ट करेंगे। अब वो कहता है उसने परचेज की है 25,000 की, तो टू परचेज कितने की, 25,000 की उसने परचेज की। अब उसने कहा है कि कुछ है जिनको 20% लॉस पे बेच दिया, उस कुछ को बैलेंस फिगर करके निकाल देते हैं। टोटल कितना है 75,000, टोटल कितना है 75,000। बैलेंसिंग फिगर करके देखो कितना है, कितना 15,000। बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो बाय क्या है, सेल्स दिखाएंगे हम, बाय सेल्स मतलब हमने खरीदी होंगी। बैलेंसिंग फिगर करके कितनी निकाली हमने 15,000, ये बैलेंसिंग फिगर। अब इन 15,000 का ही तो लॉस दिखाना है, और किसका दिखाएंगे, इन 15,000 का क्या दिखा देंगे हम, 15,000 का 20%, 15,000 3,000 का हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 15,000 माइनस 3,000 2,000 12,000 हमारा क्या हुआ, नेट कैश फ्लो रहेगा, क्या रहेगा। अब अगर इसी को एडजस्ट करूं मैं यहाँ पर, तो बाय डेप्रिशिएशन, लॉस नहीं बाय लॉस हो जाएगा 3,000 का। और मशीनरी जो हमने सेल्ड की है बाय सेल्स हुई है कितने की, 12,000 की। यही दोनों काम हुई हैं। ये तो हमने बैलेंसिंग फिगर करके पहले समझाने के लिए निकाला था, काम ये हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, अब सेल हुई है तो सोर्स रहा है, तो सोर्स है, परचेजेस कुछ नहीं है, परचेजेस उसने क्वेश्चन में दे रखी थी, तो सोर्स है कितना 12,000 का। ये हमारा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन रह गया है इसका, फिर आ जाएगी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी दे दी हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग, इन्वेस्टिंग दे दी, लैंड दे दी एट ए कॉस्ट, ठीक है। और लैंड पे हमें पता है डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, बेशक से इसने कॉस्ट दे दी और लैंड पे लगता ही नहीं, तो हमें ज़रूरत क्या है। अब यहाँ पर एक्यूमुलेटेड नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये रिटर्न डाउन वैल्यू में ही है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया है इस पर 72,000। प्लांट मशीनरी पे जो सारी एडजस्टमेंट दे रखी है 1 बाय 1 हम कर लेते हैं इस पर, ठीक है। इसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे अकाउंट्स, हमारे किस किस के बारे में बात हो रही है, सबके बारे में बात हो रही है, तो हम एक बार बना लेते हैं अकाउंट्स। अब प्लांट और मशीनरी दोनों की अकाउंट्स इनके लिए क्यों बनाने पड़े, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखा रखा है, तो हमें नेट परचेजेस नेट सेल्स का चेंज पता चल जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है किस किस का, प्लांट और मशीनरी का कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है 12 लाख, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस क्लोजिंग अपना कितना है 15 लाख, ठीक है। जो चीज़ दे रखी वो कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग की लॉन्ग टर्म है, तो इसका भी ओपनिंग दे रखा है, तो टू बैलेंस बीडी 1,50,000, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना दे रखा है 4,20,000। लैंड के बारे में कुछ अलग कहेंगे तो मैं बता देती हूँ साथ के साथ। अब लैंड कह रहा है एट ए कॉस्ट, ठीक है, मतलब 5,000 की लैंड थी और क्या 4 लाख की थी, और सॉरी हाँ 5 लाख की थी, डिक्रीज़ हो गई है 4 लाख से, 1 लाख से डिक्रीज़ हो रही है। अब इसमें देखेंगे कि वो डिक्रीज़ हुई है तो हमने बेची है तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में कुछ कह रखा होगा तो बात करेंगे। पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है प्लांट और मशीनरी पे, इसका मतलब जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर वो क्या हो जाएगा हमारा, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, कितना 72,000 कह रहे हैं, ठीक है।
प्लांट एंड मशीनरी विद ए बुक वैल्यू ऑफ 1,20,000 सोल्ड की है 75,000 में, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट सेल की है हमने, सेल कितने की 75,000 की। अब 1,20,000 की थी, 75,000 में बेच दी, तो क्या है यार लॉस नहीं हुआ, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, और क्या हो गया लॉस है ये किस पे, सेल ऑफ मशीनरी। 1,20,000 की थी, 75 में बेच दी, तो 25 ये और 45,000 का क्या हो गया लॉस हो गया है। ठीक है, उसके बाद पहले एक बार मशीन जो बेची है वो अमाउंट लिख देती हूँ, कितने की बेची है हमारी 75,000 की, पहले यहाँ लिख देती हूँ मैं वरना भूल जाऊँगी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की सेल की हमने 72,000 की, इनफ्लो है अपना कैश का। ठीक है, आगे क्या रखा है, इन्वेस्टमेंट वर परचेज, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी का काम खत्म, तो यहाँ नेट परचेजेस देख लेते हैं हमारी कितनी हुई है, नेट परचेजेस 15 लाख, और ये टोटल करो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16,92,000, 16,92,000। तो परचेजेस कितनी है अपनी, बैलेंसिंग फिगर करो, परचेजेस है अपनी अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर करके निकालो, तो 16 में से 12 गया 4,92,000 हमारा आउटफ्लो है कैश का। तो परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना 4,92,000। ठीक है, एक चीज़ तो हमारी यहाँ तक हुई। अब आगे देखो, इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज की है 3 लाख की। अब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो पहले यहाँ लिख लेते हैं टू, हमने परचेज की तो बैंक से पेमेंट की है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना 3 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की। ठीक है, सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10,000। अब कुछ इन्वेस्टमेंट 10,000 पे हमने क्या कर दी, लॉस पे बेच दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना 10,000 का लॉस दे रखा है हमें। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 15,000, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये ऊपर वाले का काम है, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इनकम अपनी इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 15,000 इनकम का सोर्स है अपना। ठीक है, आगे क्या आ गया, कहाँ आ गए, हाँ आगे है लैंड के बारे में, आगे मतलब इसके बारे में यहाँ तक बात हो गई। अब परचेज इतने की थी, लॉस इतना हो गया, अब बैलेंसिंग फिगर करके क्या निकाल लेंगे हम, बाय सेल्स निकाल लेते हैं कि एग्जैक्ट में हमारी सेल्स कितनी हुई, बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेते हैं। दोनों साइड को, ये 4 लाख है, ये 3 लाख 4.5 लाख हो गया, 4 लाख 4,50,000, 4,50,000। अब वो कितने की हुई है, 4,50,000 में से 420 गया 30 में से 10 गया, मतलब 20,000 की हमारी सेल्स हुई थी और इसमें 10,000 का हमारा लॉस हो गया है। ठीक है, तो अब ये बैलेंसिंग फिगर करके जो सेल्स निकाली है ये लिख देते हैं हम, सेल ऑफ क्या थी ये, इन्वेस्टमेंट्स कितने की 20,000 की, ये हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है। यहाँ से 3 लाख की कह रहा है वो परचेज हुई है, 10 लाख का लॉस, 10,000 का 10,000 का लॉस हुआ है, 10,000 का लॉस होने के बाद बैलेंसिंग फिगर करके 20,000 हमने सेल निकाल ली। ठीक है, उसके बाद परचेजेस भी बता रहा है 3 लाख की, तो लिख लेते हैं, रेड पेन से लिख देती हूँ, परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं परचेजेस भाई अपनी, 3 लाख की, नेगेटिव बैलेंस है ये। ठीक है, हो गया, कुछ और रह गया, हाँ रह गया, लैंड वो सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1 लाख। अब देखो 4 लाख थी, 5 लाख थी, 4 लाख होगी, इसका मतलब 1 लाख की हमने क्या कर दी, बेच दी, और 1 लाख में कह रहा है 80,000 क्या है प्रॉफिट, मतलब टोटल कितने की बेच दी हमने, 1,80,000 की। तो ये हमारा इनकम का सोर्स रहेगा, सेल ऑफ लैंड विद प्रॉफिट कितने की, 1,80,000 की। ठीक है, हो गया क्लियर, मेरे ख्याल से सारा हो गया है। एक बार टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, 72,000, 4,92,000 ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 7,92,000 इधर नेगेटिव है, 1,80,000 और 2 लाख
हो गया ना, 20 करोगे तो 2 लाख 15 और 15 और 75, तो 2 लाख 15 में 75 करेंगे तो 7 और 8, 2,87,000। 0 0 0, 12 में 7 गया 5, 8 में से 8 की 0, 5, तो कितना आ गया भाई? ये तो बहुत अजीब सा आ गया। एक मिनट भाई, मैंने उल्टा कर दिया, टोटल थोड़ा फ़र्क रह गया शायद, एक मिनट को। 5 और 2 7 और 7 और 1 8, एक मिनट, 1,80,000 था, एक 1,80,000 और 20, 2 लाख में कितना ऐड करना है? 72 और 15, 5 2 7 और 87, हाँ ठीक है। और ये गड़बड़ कर दी क्या? 3,92, ये भी ठीक है। और 12 में से 7 गया 5, 8 में 8, ठीक है। हमारा आंसर तो मैच नहीं कर रहा। ओ क्या छोड़ दिया मैंने? आंसर तो भाई 5,02,000 दिखा रहे हैं। क्या मैंने छोड़ दिया कोई 3,000 का अमाउंट? ये मशीनरी जो सेल हुई थी ना 75 की हुई थी, ये गड़बड़ कर दी, 75,000। तो अब ये कितना हो जाएगा? 5 था ये, 5 ही 0 हो जाएगा, 2, ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 5,02,000 क्या आ गया हमारा? और अब कैसी आई है? अब भी नेगेटिव आई है, अब भी क्या है? नेगेटिव यूज्ड हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा ये? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही वीडियो में इसलिए डाले हैं क्योंकि आपको बार बार घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, इधर उधर एक एक प्लेलिस्ट ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं ऑपरेटिंग की भी सारी वीडियो डालूँ, लेकिन थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम थी इसलिए हो नहीं पाया। तो होप अब तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो बिल्कुल टिप्स पे हो गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।